संध्या की किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक काढ़ा बनाने जा रहे हैं जो कि एयर पोल्यूशन से लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही सर्दियों में होने वाली बीमारियों जैसे कोल्ड कफ से भी लड़ने में हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स, ये काढ़ा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो कि हमारे को पोल्यूशन से लड़ने में मदद करता है। सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। अब गैस को मैं जला दूंगी। अभी मैं इसको फुल फ्लेम पे रखूंगी, पानी को गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 2-3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। सबसे पहले इसमें मैं ये डाल रही हूँ दालचीनी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे जो पोल्यूशन से सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिकवर करने में मदद करता है। इसके बाद मैंने 5 कार्डमम लिए, छोटी इलायची। इसको मैं हल्का सा इस पे ऐसे थोड़ा सा क्रैक करके तभी इसे डालना। ये देखिए थोड़ी सी क्रैक हो गई है, इनको मैंने डाल दी है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को लंग्स में बढ़ाता है, जिससे हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। मिर्चें हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। 5 काली मिर्च को ये मैं डाल रही हूँ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद 5 लौंग लिए हैं, ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी होती है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने क्रश कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। ये कफ और कंजेशन से लड़ने में हमें मदद करता है। ये 15 से 20 पत्ते तुलसी के लिए हैं। तुलसी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं उनको क्लियर करने में मदद करता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ये भी हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुल 6 चीज़ें हमने डाली हैं। अब हम इसे तेज गैस पे था अभी तक हमारा ये। अब इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि पानी आधा नहीं रह जाता। जब इसका पानी आधा रह जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे। तो हम इसे अभी पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए इसका फ्लेवर पूरा इसमें आ गया है, पानी हमारा आधा रह गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे गिलास में छान लूँगी। इसको बनने में हमें 15 मिनट लगे हैं। ये देखिए हाफ रह गया है पानी। फ्रेंड्स, ये जो बच गया है सारा, इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसी में आप चाय बना सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी मसाले वाली चाय बनती है। फ्रेंड्स, ये जितनी क्वांटिटी है इसे 4 से 5 लोग पी सकते हैं। एक पर्सन के लिए हमें इसकी इतनी क्वांटिटी 1/4 ग्लास, इतनी क्वांटिटी हमें एक पर्सन के लिए रोज की लेनी है। फ्रेंड्स, इसको पीते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसको गुनगुना ही पीना है। इसको दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसे सिर्फ सर्दियों में ही पीना चाहिए। साथ ही इसका सेवन रोज करना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर किसी को दाने निकल आए या गर्मी कर जाए तो इसे सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन ही पीना चाहिए। फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।